हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम जो एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ना कि केवल आपका बीकॉम प्रोग्राम में पूछा जाता है, ना कि केवल बीकॉम ऑनर्स लेवल पे पूछा जाता है, बल्कि ये चीज़ आपको बीबीए एंड आपका बीबीए हो गया एंड अदर्स जो भी ग्रेजुएशंस होती है उसमें भी जो आपको ये पढ़ाया जाता है। दोस्तों बात दरअसल ऐसी है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या सीएमए कोर्स या फिर सीएस करते हैं, ये सब्जेक्ट आपको वहाँ भी जो है पढ़ाया जाता है। तो मैं उसी सब्जेक्ट के साथ मिला हूँ और उसके किसी टॉपिक के साथ मिला हूँ जो आपको जो है हर लेवल पे जो है पढ़ाया जाता है, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी दोस्तों, तो दोस्तों आइए, सब्जेक्ट का नाम क्या है। इस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों व्हाट, डेट इज़ एफएम। सर व्हाट इज़ एफएम? एफएम मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करें, दिस इज़ अ थिंक। सो आज हम इसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं। डेट इज़, चैप्टर का नाम है दोस्तों डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है कि जो कैपिटल्स है उसकी जो है कॉस्ट जो है कैसे निकलती है। दोस्तों हम कैपिटल क्या होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कॉमर्स के बचपन में, कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वह विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। वह दोस्तों कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वह आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप जो है क्या कह सकते हैं, आप इक्विटी के तौर पे जो है पैसा रेज कर सकते हैं, अपना पैसा इक्विटी, होप आपको पता होगा। आप लोन ले सकते हैं, मतलब आप डिवेंचर के थ्रू भी जो है लोन ले सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, या अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, या रिटेन अर्निंग, आपने कुछ बचा रखी हो अपनी सेविंग में से, आप उसे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस, ये तीन चीज़ें हैं आपके जो है फंड्स रेस करने की। अब जो ये इक्विटी है, ये डेट है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालें, इसकी कॉस्ट कैसे निकालें, कॉस्ट का जो साइन होता है वो उसे हम के कहते हैं। इसकी हम कॉस्ट कैसे निकालें, वही जो हम इसके अंदर जो है आज पढ़ने वाले हैं। आशा आपको समझ आ गया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका नाम क्यों है और कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं और कैपिटल की हमें कॉस्ट इसमें निकालनी सीखनी है। आज दोस्तों मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, जी दोस्तों आज मैं आपको निकालने बताऊँगा डिबेंचर यानी कि डेट की कॉस्ट। जब भी आप लोन लेते हैं उसकी कॉस्ट जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट दो प्रकार के होते हैं आपके, रिडीमेबल, आशा है आपको पता हो, और दूसरा होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं, जिनका भुगतान कंपनी को करना पड़ता है। और इरिडीमेबल मतलब जो कभी भी रिडीम नहीं होते, बस उस पर एनुअली या जिस टाइम पीरियड के बेसिस पे इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज कंपनी को देना होता है डिबेंचर होल्डर को। जी दोस्तों आइए पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है दोस्तों मिनिमम, क्या होता है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी शुड अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि लाइक आपने 10,000 रुपये से एक बिजनेस चालू करा, आप लेकिन आप कमा पाए हो 8,000, डेट इज़ नॉट इनफ, आप तो लॉस में चले गए। अगर आपको सर्वाइव करना है बिजनेस में, आपको अपने काम सब बिजनेस में कामयाब होना है, तो एटलीस्ट आपको 10,000 रुपये तो कमाने ही होंगे ताकि आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ अ कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो होती है 10%, तो कंपनी को 10% रिटर्न तो कमाना ही पड़ेगा, 10% रिटर्न तो कमाना ही पड़ेगा, वरना अदरवाइज कंपनी जो है लॉस में चली जाएगी। सो वो यही कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो परसेंटेज जो कंपनी को मिनिमम जो है कमानी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हम अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये कट ऑफ रेट है कि बस इतना तो कमाना ही कमाना है, कॉस्ट तो रिकवर करनी ही करनी है। जी दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी जी देखिए दोस्तों, आखिर कॉस्ट ऑफ डेट आपको पता होगा, मैंने आपको बोला कि जो कॉस्ट होता है उसे हम के लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डेट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, हम कॉस्ट ऑफ डेट को शॉर्ट में लिखेंगे कैसे दोस्तों, के डी, के छोटा सा नीचे डी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करूँ तो दोस्तों के पी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई। जी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग डेट इज़ के आर ई।
ये जब थोड़े से सिंबल्स बताए हुए जो मैंने आपको भी जो है बता दिए, आशा आपको समझ आ गया होगा। अब हम मेन चलते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में जिसका हमने जो है पहले जिक्र करा था क्लास के शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि हम क्या करने वाले हैं, कौन सी कॉस्ट आज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्हाट डेट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट, डेट इज़ व्हाट डेट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट। हम जो है कॉस्ट ऑफ डेट जो है आज पढ़ने वाले हैं। आखिर ये कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होती है, किसकी रिडीमेबल की भी और इररिडीमेबल की भी हम दोनों की जो है फॉर्मूले जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इजी वाले पे, डेट इज़ इररिडीमेबल। आखिर व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ इररिडीमेबल, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ द इररिडीमेबल, कि आखिर ये इररिडीमेबल मतलब होता क्या है और जो है ये निकलता कैसे है। जी दोस्तों आइए, जैसे कि दोस्तों आप जो है इस पीडीएफ में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेट लिख रखा है मैंने। कॉस्ट ऑफ डेट दो प्रकार का, डेट इज़ इररिडीमेबल, यहाँ पे आई है आपको दिख रहा होगा, एंड सेकंड इज़ रिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब वो जिन पर सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, जो कभी भी जिनके हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और रिडीमेबल वो जिनकी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद जिसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले रखा है, जैसे कि तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, पहली बात, डिवेंचर पे क्या हमें देना होता है, ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, आइए पहले हमको नेट प्रोसीड्स का मतलब जो है समझाना चाहूँगा। जी दोस्तों, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेट प्रोसीड्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेट प्रोसीड्स। जी दोस्तों ये देखिए, नेट प्रोसीड्स दोस्तों मतलब होता है इशू प्राइस, जिस प्राइस पे आपने इशू करी है क्या, कोई भी कैपिटल, आइदर डिवेंचर, आइदर इक्विटी शेयर, आइदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, डेट इज नेट प्रोसीड। बट समटाइम्स हो सकता है इशू प्राइस आपको कुछ कॉस्ट गिवन हो, लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक एसी खरीदा, एसी आपका एसी आया दोस्तों 30,000 रुपये का, लेकिन घर तक लाने में, उसे इंस्टॉल कराने में आपके 3,000 रुपये और लग गए, डेट इज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम इसे कह सकते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कैपिटल के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, सिक्योरिटी चार्जेस हो सकते हैं, लीगल चार्जेस हो सकते हैं, डेट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो नेट प्रोसीड मतलब वो पैसा जो अगर आज हम मार्केट में जाएंगे और अपनी इस कैपिटल को अगर बेच दिया, इन केस हमने रिडीम करा ली, तो हमें आज इतने पैसे जो है इसके मिल जाएंगे, इतनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इशू प्राइस है 100 रुपये, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट प्रोसीड क्या रहेगा हमारा 100 रुपये। बट इन केस फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, तो हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, डेट इज़ 98। घबराइएगा मत, इसका एग्जांपल भी जो है मैं आपको कराने वाला हूँ। इन केस एक्सटर्नल फाइनेंस इज बीइंग रेज्ड, हमने फाइनेंस रेट रेज कर लिया डिवेंचर की वॉमिट्स ओके, इशू प्राइस क्या होगा दोस्तों, डेट इज़ नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर इशू प्राइस है ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इट्स ओके। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो आपको ये माइनस जो है करनी पड़ेगी। आशा दोस्तों आपको जो है समझ आ गया होगा। जी दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, मैंने आपको नेट प्रोसीड्स का मतलब भी जो है बता दिया है। एक एग्जांपल पढ़ते हैं दोस्तों, आइए। एक कंपनी है दोस्तों, उन्होंने क्या रेस करे है दोस्तों, डिवेंचर, किस फेस वैल्यू पे, 100 रुपीज़ पे। क्या कूपन रेट को हम इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, डेट इज़ 1200। लेकिन 1200 जो है ना, ये मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है, मल्टीपल्स ऑफ 100 होता है। इसे आपको 100 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया दोस्तों, डेट इज़ 12%। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो जी। 12% 100 का कितना होता है जी, 12। नेट प्रोसीड्स कितना है दोस्तों, 100, कितना आ गया दोस्तों, 12%। ये बहुत इजी था। अब चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं किसी और पे। प्रिज्यूम करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 12% का जो है रेट था और 100 रुपये पे आपने इशू करा था। लेकिन जो है ना इशू करता, जब हमने इशू करा ना डिबेंचर, तो उसको ना डिस्काउंट पे जो इशू करा, मतलब अब इसमें से कुछ माइनस होगा, डेट इज़ अ फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना, 10%, कितना आ गया 10 रुपये, 12 अब डिवाइड बाई 10, डेट इज़ 13.333%। जी दोस्तों आइए एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रिज्यूम करते हुए चल रहा है कि 12% का रेट 100 रुपये पे इशू करा है डिबेंचर, लेकिन अब हमने इशू करे 5% पे, कितने पे, 5% पे, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है दोस्तों, 4%। डिस्काउंट पे भी इशू करे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगी है, तो दोस्तों 5% कितना हुआ 100 का, डेट इज़ 95। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आप 95 में से 4% माइनस करोगे ना, तो आपका कितना आएगा, 91.2।
ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले केस में हमने जस्ट डिस्काउंट गिवन था, तो वो तो हमें माइनस करना था। जब भी कुछ भी चीज़ डिस्काउंट पे इशू होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाती है इशू प्राइस की। बट यहाँ पे डिस्काउंट भी और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, तो आपको डिस्काउंट के बाद उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, जिससे कि आप कहाँ पहुँच जाओ दोस्तों, नेट प्रोसीड्स तक जो है पहुँच पाओ। डेट इज़ इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स जो है आपकी जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है आ जाती है। दिस इज़ अ व्हाट इज़ दिस इज़ अ दोस्तों ये क्या है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, ये हमने पढ़ा दोस्तों इररिडीमेबल डिवेंचर के बारे में, इररिडीमेबल डिवेंचर के बारे में। अब ये भी हो सकता है ना, हमें टैक्स पार्ट भी गिवन हो, हमें टैक्सेशन भी गिवन हो। अगर यहाँ पे लिखा हो कि टैक्स लग रहा है कितना 30%, 40%, तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों, आई डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स वेयर आई इज़ द एनुअल इंटरेस्ट एंड नेट प्रोसीड्स मीन्स इशू प्राइस डेट इज़ नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर टैक्स आ जाए तो टैक्स के अंदर दोस्तों कुछ नहीं करना। जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट डेट इज़ अ टैक्स एक्सपेंस, आई एम सो सॉरी, डेट इज़ अ टैक्स सेविंग पार्ट। अगर आप कहीं भी आपका इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट जैसी चीज़, ऐसे खर्चे आपके टैक्स बचाने में आपकी जो है मदद करते हैं। तो जहाँ भी आपका इंटरेस्ट आ जाए आपको उसमें से टैक्स माइनस कर देना है, तो कुछ नहीं होगा उस केस में। अगर आपको टैक्स गिवन है तो आई डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स तो आपका जो है सेम रहेगा, बस आपको उसमें से टैक्स माइनस कर देना है, किसमें से, इंटरेस्ट में से। ठीक है दोस्तों, आशा आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, आई सेम रहेगा, बस टैक्स आ जाएगा और नेट प्रोसीड्स वही रहेगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जी एक प्रश्न कर लेते हैं प्यारा सा। जी दोस्तों, ये रहा दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, हम वहाँ पे पहुँच गए। जी दोस्तों, इसे ही ले लेते हैं। ये वैसे है तो रिडीमेबल का केस, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये ऐसा करते हैं, मैं आपको सेपरेट एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जी दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपको 12% जो है आपका रेट है, 10% कर लेते हैं। 10% पे आपने डिवेंचर इशू करे है, 100 रुपये का इशू करा है, ठीक है जी। फ्लोटेशन कॉस्ट है कितनी दोस्तों, 20%। कोई बात नहीं जी, मतलब नेट प्रोसीड्स कितना आ गया दोस्तों, 80 रुपये, ठीक है जी दोस्तों। और इंटरेस्ट कितना रहा दोस्तों, 10 रुपये। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, आशा आपको पता होगा। लेकिन टैक्स कितना है दोस्तों, 50%। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या था, आई डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, लेकिन टैक्स के केस में यहाँ पे टैक्स माइनस कर देना था। तो दोस्तों मेरा कितना इंटरेस्ट है, 10 रुपये, अगर मैं उसमें से 50% टैक्स माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 5 रुपये, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड डेट इज़ 80 रुपये। तो ये मेरी कैलकुलेशन करके जो है मेरा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 80 करके। जी दोस्तों, दिस इज़ अ इररिडीमेबल पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ रिडीमेबल। व्हाट इज़ रिडीमेबल दोस्तों, जब भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बाद कंपनी आपको पे ऑफ कर दें, भुगतान कर दें, डैट इज़ अ रिडीमेबल डेट। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक डिबेंचर इशू करे, 10 लाख रुपए के डिबेंचर जो है इशू करे, ठीक है जी, कर दिए, नो इशू, इट्स ऑल राइट, ठीक है। कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए कर दिए। कितने रेट पे, 10% के रेट पे। ये कंपनी आपको 20 साल तक 10% का ब्याज खिलाती रहेगी, और 20 साल बाद आपको वो ब्याज तो आपको मिल ही रहा है, वो अमाउंट भी, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पे ऑफ कर देना है। डैट इज़ अ रिडीमेबल डेट। अब पढ़ते हैं दोस्तों, रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों रिडीमेबल डेट के में कुछ चेंज नहीं है, बस इरिडीमेबल क्या होता था, इंटरेस्ट, टैक्स है तो 1 माइनस टी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमें रिडीम की जो चिंता ही नहीं थी कि कब रिडीम होंगे, इसलिए फॉर्मूला क्या था, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसा भी होता है ना कि हमने कोई डिबेंचर इशू करा एक प्राइस पे, लेकिन हम रिडीम करेंगे अलग प्राइस पे। हमने इशू करा डिस्काउंट पे, हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। हमने इशू करा प्रीमियम पे, लेकिन हम रिडीम करेंगे डिस्काउंट पे। ये बात भी हो जाती है। तो इसलिए बस फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसके अंदर ऐड हो जाता है दोस्तों प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। आखिर रिडीम करने पे, और जब हमने ख़रीदा था और अब हम रिडीम कर रहे हैं,
एन मतलब कितने साल का पीरियड था, रिडीमेबल जो पीरियड था जी दोस्तों, उसको क्या कर देना, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देना है। आखिर कितना हमें कुछ लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने रिडीम कर रहा हूँ 110 पे ख़रीदा था 100 का, तो 10 रुपये का जो लॉस था ना हमें, वो हमने सालों में जो है बांट दिया अपॉन में नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स कैसे लिख सकते हैं, या तो रिडीमेबल वैल्यू भी है, इसलिए हम एवरेज करते हैं दो का, किस किस का बीच में, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स इन द केस ऑफ रिडीमेबल डेट। समझ रहा है दोस्तों, ये देखिए फॉर्मूला आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये I1 माइनस टी प्लस वो रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स को हमने डिवाइड कर दिया सालों के हिसाब से, कितने साल का पीरियड था किसका, डिवेंचर का, अपॉन में नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स एक नहीं दो, मतलब नेट प्रोसीड तो है ही, लेकिन साथ में हम किसे कंसिडर करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको जो है समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि डाउट जो है और क्लियर हो जाए। एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है, ₹100 के डिबेंचर इशू करे हैं पार पे, पार मतलब 100 रुपये पे ही जो है इशू करे हैं। कूपन रेट मतलब जो वो है ना, वो क्या, वो इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहे हैं कितना, 14% का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। डेट क्या है, रिडीमेबल है जी दोस्तों, क्वेश्चन चीख चीख के कह रहे हैं, डेट क्या है, रिडीमेबल है, रिडीम हो जाएंगे कितने साल के बाद, 10 साल के बाद रिडीम हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का जो टैक्स है वो कितना है, 30%। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है। इसके अंदर ये देखो दोस्तों, ये बोल रहा है इशू हुए हैं पार पे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है ना, रिडीम होंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर न्यू एट पार, मतलब इशू भी पार पे है, सो भी पार पे है, सॉरी रिडीम भी पार पे है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर रिडीमेबल वैल्यू 100 है और नेट प्रोसीड जो 100 है, तो क्या आ जाएगा, 0, 0 डिवाइड बाय 0, और 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 100, तो कुछ रह ही नहीं गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको जो है लॉजिक समझ आएगा कि आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 को ही प्रिज्यूम करते हुए चल रहा है कि 14% का रेट है, इशू करा है 100 रुपये पे डिवेंचर, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन 2 बोल रहा है हमने इशू करा है किस पे, डिस्काउंट पे। इसका मतलब हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी हो गई, बोलो बोलो, 90। और रिडीम करा है प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपये का कितने पे रिडीम करा है, 110 पे। अब देखो क्वेश्चन है कैसे पलटी मारी, देखा था उसमें अंदर था रिडीम भी 100 पे, इशू भी 100 पे, लेकिन यहाँ पे इशू करा डिस्काउंट पे, मैंने आपको बताया था। और रिडीम किस पे करा दोस्तों, प्रीमियम पे। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 110। तो फॉर्मूला लगाते हुए इंटरेस्ट 1 माइनस टी, टैक्स रेट था कितना अपना दोस्तों, 30%। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स को बांट दो एन में, प्लस नेट प्रोसीड प्लस आरवी डिवाइड बाय 2। तो ये देखिए हमारा जो 14% का जो रेट था किसका, इंटरेस्ट का, वो तो 14 ही रहेगा। हमने टैक्स जो है माइनस कर दिया, और क्या प्लस कर दिया, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डेट इज़ 90 डिवाइड बाय एन, इसे हमने 10 सालों में जो है बांट दिया, 10 सालों में बांट दिया, डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। आप जब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका 11.8 जो है आ जाएगा। एक बार मैं भी लिख के दिखा देता हूँ। 14 में कितना दोस्तों, 1 माइनस 30%। एक नए पेज पे ले लेते हैं दोस्तों जी दोस्तों, 14% डेट इज़ 1 माइनस 30%। ठीक है दोस्तों, रिडीमेबल वैल्यू प्रीमियम पे 110, इशू प्राइस 90 डिस्काउंट पे था, कितने सालों का, 10। अब डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स नहीं, साथ में रिडीम का केस है तो रिडीमेबल वैल्यू भी कितने से डिवाइड, 2 से डिवाइड जो है कर देंगे, जो कितना था, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये 110 रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड डेट इज़ 90 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर डेट इज़ 11.8% जो है आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब आपको भली बात ही समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट आखिर निकलती कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे होती है, टैक्स का इफेक्ट क्या होता है, आखिर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है, रिडीम के केस में फॉर्मूला क्या होता है, रिडीम के केस में फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर, डेट इज़ 962534
962535715। आई रिपीट 9625357515। एंड जो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। माई यूज़र नेम इज़ डेट इज SH.UBHAM 775। आप मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का जो आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगली वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ अपने घरों में सुरक्षित रहे और एकदम अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए, अपने देश को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच और सीखते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी दे दीजिए दोस्त। थैंक यू।